यस सर, आ गए। हाँ वो वाला पहले वाला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। देखो आज अगर क्लास 8:15 तक हो पाए तो मुझे काम तो आज भी एक्चुअली टेम्पल जाना है। जल्दी बोलो, जो ये वाला क्वेश्चन नोट करो। वो वाला क्वेश्चन क्या था, फिर हम जो गलत सोल्यूशन आए वो भी दिखा रहे हैं भाई, क्लियर हो जाए चीज। पहले सही सही वाला लिख लें। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी था भाई, यही था। आवाज आ रही है? एक्स यस लॉन ऑफ ई। यस कोई बात नहीं हिमांशु, कोई बात नहीं। आज देखो और पूरी को तुमको बताया अब यार, आज और उसको 10 मिनट तक चलाएंगे। अवॉइड हो ही नहीं रही सर, हाँ, अवॉइड हो ही नहीं रही सर। अवॉइड नहीं हो रही? हाँ सर, गलती हुई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, करने लग जाओगे। क्यों परेशान नहीं होना, सबसे पहली चीज तो परेशान ना हो। ये बात, ये वाली बात है भाई। ये क्वेश्चन था भाई, लिख लिया पहले DPP 24। देखो आराम आराम से लोग आएंगे, पहले तो भी है ना। यस सर। लिख लिए हो? यस यस सर। अरे आज आज हिमांशु, यस सर। आज हो के रहेगी वरना क्लास नहीं करेंगे, पक्का ना? आज बिल्कुल डन कर लेते हैं, हो के रहनी। यस सर। ठीक, आज यस। पक्का, आज बस आज आखिरी। तुम लोग छोटी सी बात समझो, अभी तुम्हें आज चलेगा, रुक जाओ। पर पहले मुझे अच्छे से करा लेने दो। सबसे पहले बताओ यस। इसमें फॉर्म कौन सा है, सबसे पहले बताओ इसमें फॉर्म कौन सा है। सर ये आप जीरो कैसे इंटू जल्दी देख इन्फिनिटी। बेटा, इन्फिनिटी देखो इसने कर लिया ऐसे सर ने। इससे कोई डिमोटिवेट ना हो, तुम्हारे ही साथ का बच्चा, सब भाई हो तुम लोग, आपस में भाई बहन। इसमें कुछ नहीं कि सर वो कर ले रहा है। 0 इंटू अपने आप करता है, नहीं कि इसको कोई मैं एक्स्ट्रा हेल्प दे रहा हूँ, पूछ लो इससे। बल्कि इससे ज्यादा टच और बच्चों से रहता है। 0 इंटू इन्फिनिटी ये है। सर ये कैसे देखा भाई, ये वाली चीज कहाँ को जा रही है, ये वाली चीज इन्फिनिटी इन्फिनिटी। को जा रही है। और अगर x इन्फिनिटी जाएगा, अभी चीज जल्दी से बताओ, तो 1+1/x/1 - x कहाँ को जाएगा? देखो ये कौन सा फॉर्म, ये बताओ कौन सा फॉर्म बन रहा है, जल्दी से बताओ। वन की वन की वन की पावर माइनस। वन की बार माइनस इन्फिनिटी, उससे कोई मतलब नहीं, वो फॉर्म तो नीचे ले जाओ, 1 बार इन्फिनिटी बन जाएगा, फॉर्म तो वही रहा। तो इसमें क्या आएगा बोलो, e की पावर, ये आ जाएगा क्या, 1+1/x - 1 इंटू जी एक्स। नीचे लिख दे रहा हूँ। 1/e आ जाएगा। ये e की पावर फॉर्म जो बनेगा, क्या बनेगा बोलो, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 1 ये माइनस एक्स आएगा अपॉन 1 एक्स। - x/x आ जाएगा बच्चों। देखो चीजें समझो तो अच्छे से समझो, समझ में बात आई? यस सर। तो ये कितना आएगा, e की पावर -1 आएगा, इतना सबको आता है। तो ये वाला नंबर बताओ कहाँ को टेंड कर रहा है, ये वाला नंबर कहाँ को टेंड कर रहा है, e की पावर -1 को टेंड कर रहा है क्या? ये यस। नंबर e की पावर -1 को टेंड कर रहा है, तो e की पावर -1 इंटू ई कितना हो जाएगा बोलो, 1। तो ln 1 कितना हो जाएगा बोलो। अब बिना ध्यान रखे भी किया जा सकता था इस सवाल को, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट अगर अपने फंडे बढ़िया करने, अगर तुमने एडवांस निकाला तो उस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि भाई पहला वाला जो नंबर है वो इन्फिनिटी को जा रहा था, और दूसरा वाला जो नंबर है वो 1 को जा रहा है। इसका प्रूफ मैंने यहाँ देखो शॉर्ट लिख भी दिया कि भाई x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो e की पावर -1, तो टोटल इतना समझ गया। तो पहले ये पता होना चाहिए, दो इट इज नॉट नीडेड फॉर द सोल्यूशन। तो मेथड नंबर 1 से चलते हैं, पहले मेथड नंबर 1 से चलते हैं। तो ये आया लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ये है। इसको डायरेक्टली लिख दें जल्दी से, देख समझ जाना। ये x प्लस x 1 - x और ln ऑफ 1+1/x। कितने बच्चे समझ गए कि सर ने क्या लिखा है? यस सर। बोलो समझ गए क्या? यस सर। ln a इंटू बी लगा दिया लावण्य, तो ln a प्लस ln b बना, तो ln e की वैल्यू तो 1 है। और ये सब ऐसे ऐसे आ गया भाई, समझ गए? इतना में तो डाउट नहीं है। यस साक्षी, तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी आया, ये x आया। ये यहाँ पे लिखा है x - x², केवल मैंने लिख दिया।
और बताओ ये क्या बनेगा, ln 1 प्लस एक्स, बताओ क्या एक्सपेंशन आता है, 1/x आता है 1 क्या, by x minus माइनस 1 1 by बाई 2x square 2x स्क्वायर आता है क्या, और क्या आता है बोलो, प्लस 1/3x³ और क्या आता है बोलो, -1 बाई ये आता है क्या, बोलो बच्चों ये आता है, इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, ये आएगा क्या। तो ये तो रहा x, हाँ सर ये x रहा, समझ में बात आती है। जब ये वाला x और ये 1/x मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आएगा, 1। 1 ठीक है, जब ये वाला, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आएगा, minus 1 प्लस 1/2 plus 1 by आएगा। 2 और अगर x और बाकी किसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आएगा, -1/2x आएगा क्या। या ऐसा करते कि सबसे पहले x को ही सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो x को ही, तुम्हें कंफ्यूजन ना, x को ही मल्टीप्लाई करे तो बोलो क्या आएगा, अगर x को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 minus 1 by माइनस 2x 1/2x आएगा, और बेटा प्लस 1 ऐसे चलेगा क्या भाई, ऐसे चलेगा, ये तो ज्यादा अच्छा समझ में आया, ऐसे चलेगा। और Yes, अगर sir. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, -x आएगा, और क्या आएगा बोलो, +1/2 आएगा, और क्या आएगा बोलो, -1/3x आएगा, और क्या आएगा बोलो, +1/4x² आएगा। ऐसे चलेगा, देख लो भाई, थोड़े थोड़े टर्म लिख ले, Yes, समझ sir. में बात आई है नहीं। Yes, sir. ये क्या है बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोले, ये क्वेश्चन अलग कॉपी में जाएं डीपीपी वाले, यहाँ तक डाउट, अगर पहले मैंने ये समझाया कि ये फॉर्म कौन सा है, दूसरा मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल ln a b को ln a + ln b करके लिख दिया, भाई समझ में बात आई। तो देखो Yes. ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये और ये तो कैंसिल हो रहे हैं, इसमें कोई लिमिट विट थोड़ी ना डाल रहे हैं, तो कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं भाई, यस या नो। और 1 Yes, sir. और 1/2 बताओ मिलके कितना बन रहा है, 1 और 1/2 मिलके कितना बन रहा है, 3/2. 3/2 है ना। और बाकी में अगर इन्फिनिटी डालोगे तो बेटा कहाँ को टेंड कर रहा है बोलो, ये 0 समझ रहे हो या नहीं, और ये कन्वर्जेंट है बेटा। अभी एक चीज बता के तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 3/2. भाई, समझ में बात आई या नहीं आई। Yes. Yes. बच्चों ये बात सबको क्लियर हुई क्या, ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई है ना। ठीक है, अब M2 वाले पे आ जाओ। M2 वाला मेथड ही बता देते हैं कि भाई ये भी कर सकते थे, थोड़ा सा और अच्छा है, जैसे 1/x लिखा है, समझ जाना क्या, इसको लिख दें लिमिट t टेंडिंग टू 0+, मैं पेज पलट दूंगा, आप लोग लिख लेना, t टेंडिंग टू 0+, और क्या इसको लिख सकते हैं बोलो, ये ln e बनेगा, ln e, समझ जाना क्या किया सर ने, 1 + 1 - 1/t ln ऑफ 1 + t/t, कौन कौन समझा, किस किस की बत्ती गोल है। x की जगह क्या लिख दिया है, 1/t, क्यों, वो थोड़ा टर्म अच्छा आ जाएगा भाई। तो वो तो रहा ln e की वैल्यू, ln e की वैल्यू होती है 1 + 1 - x ln 1 + 1/x, तो बेटा ये बन जाएगा, देख लो तुम आराम से, ये वाला जो x है 1/t बन जाएगा, नीचे लिखा हुआ, मैं दोनों पेज ऐसे जल्दी जल्दी देख रहा हूँ, देख लो, सबको क्लियर हो तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. भाई यस या नो, यस। Yes, sir. अब देखो ये फॉर्म कौन सा बना भाई, इससे ये फॉर्म बना 0/0 बना सर, नहीं नहीं, इसके बीच में भी कोई फॉर्म बन रहा है क्या, ये इसको पहले देख लेते, फिर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट, ये आया, अरे भाई रुक जाओ, वही चीज है, डरो मत, ये आया, यहाँ तक समझ गए, फॉर्म बना रहे, फॉर्म बेटा फॉर्म यहीं पे बन जा रहा है ना, यहीं पे फॉर्म बन जा रहा है सर वो ऊपर 0 × ∞ बन जा रहा है ना, यही बन जा रहा है, बट और Yes, अच्छा तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें और अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिखना t, जिसे दिखने ही लग जाए, t-1 और ln ऑफ 1 + t डिवाइडेड बाय t², ये आएगा क्या Yes, sir. भाई, ये आएगा। अब देखो फॉर्म क्या बना, बोलो फॉर्म क्या बना, 0/0 बना क्या भाई, समझ में आया हिमांशु, Yes, sir. 0/0 बना,
तो लिमिट क्या की तुमने, लिमिट टी स्टेंडिंग टू 0 प्लस टी स्टेंडिंग टू 0 प्लस किया, ठीक है। अब इसमें LH लगाओगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, 2t होगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे बोलो, t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, है ना, प्लस और क्या आएगा बोलो, और क्या आएगा, लॉन ऑफ 1 प्लस टी आएगा क्या भाई, डेरिवेटिव करना आता है, करके दिखाएं। डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 1 इंटू लॉन ऑफ 1 प्लस टी, ये कैसे करोगे बोलो, ये पहले क्या t होगा, माइनस 1 को टी डिफरेंशिएट माइनस करेंगे। 1 और लॉन इसका डेरिवेटिव कितना होगा, टी प्लस 1 होगा, और टी माइनस, है ना, और इसका डेरिवेटिव बेटा टी माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो लॉन ऑफ 1 प्लस टी। भाई ये समझ बात आई क्या रौनक, ये बात क्लियर है रौनीत, ये बात भाई रौनक बोलो, ये चीज क्लियर हुई। Yes, अब देखो हिमांशु हम करते क्या है, देखो लिमिट टी स्टेंडिंग टू 0 प्लस, ये लिखा हुआ है t प्लस 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t इंटू टी प्लस 1 प्लस लिमिट t is tending to 0 plus ln of 1 plus t by t, इस 2 को 1/2 को यहाँ लिख ले, यस या नो। तो Yes, देखो ये 1, ये 1 और ये -1 कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बचा, 2t, 2t बचा, तो ये 2t और ये 2t कैंसिल हुआ, देखो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई, और ये लिमिट कितनी होती है बताओ, ये लिमिट कितनी होती है पता है, 1/1 होती है, बोलो यस सर वो t प्लस 1 नहीं आएगा उधर भी, कहाँ पे, तो ln में। अलग अलग कर लिया ना, ये अलग कर लिया प्लस ये अलग कर लिया, ठीक है सर। यस या नो। चाहो तो उसको साथ रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा हो तो उसको साथ कर दे, नहीं सर ठीक। है ना, साथ कर दे तो फर्क, सर ये क्यों करे, फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में कंफ्यूजन होता, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि t प्लस 1 अगर वहां चला भी जाएगा 0 तो क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। 1 भाई समझ बात आई या नहीं आई, बोलो बच्चों क्या नहीं है, तो ये कितना आंसर आया बोलो, संभवी क्लियर हुआ, यस सर 3/2 आया, 3/2 आया। तुम्हारी अगर मल्टीप्लाई करने की इच्छा हो तो मल्टीप्लाई करके दिखा देना, क्या लिख दें बताओ, t प्लस 1 लिख दें, और कितना लिख दें, t माइनस 1 लिख दें, ये कह रहे हैं पूरा सर कर दो, तो ये क्या आएगा प्लस, इधर और कितना आ जाएगा, t प्लस 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, लॉन ऑफ 1 प्लस टी आ जाएगा। अब भाई इसके नीचे कर दो बाई 2t, तो इसके भी नीचे कर दो बाई 2t, या जो भी है इसके साथ एक टर्म और आएगा ना, t प्लस 1, ये आएगा यार, क्यों, यही तो आएगा, और t प्लस 1, बोलो भाई इसे चुप Yes, sir. क्लास मत लो, तो ये वैसे देखो फिर ये कैंसिल हो गया, समझ में बात आई है नहीं हाँ सर कैंसिल हो गया। भाई, क्लियर हुई ये बात, Yes, ये sir. वाला पूरा Yes, डाउट sir. क्लियर है या नहीं, ये पूरा डाउट क्लियर है सबको, यस वंस क्लियर है क्या, क्लियर है भाई, सिर से हो गया था, और है ना, अब ये दिखाते हैं कि कहाँ पे ये बात उठ रही है, क्या नाम है इसका, इसमें कोई नहीं, सबने यही भेजा है, सबका यही है, सबने ऐसे ही भेजा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे लिमिट एक्स, जबकि मैं ये चीज अच्छे से बता चुका हूँ, याद रखो कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या होता है बोलो, ये होता है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए इंटू एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए इंटू Yes. जी एक्स when both
बोथ लिमिट एग्जिस्ट भाई, यस या नो? Yes. बोथ लिमिट एग्जिस्ट, हिमांशु यस या नो? Yes, sir. जैसे कल वाला जो ये सवाल था, जो कल वाला क्वेश्चन था, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिमिट मैंने, ये दिस लिमिट इनटू दिस लिमिट इनटू दिस लिमिट जब मैंने किया था तो ये वाली लिमिट 1 थी, ये वाली लिमिट 1 थी, और ये वाली लिमिट भी जो सेपरेट करके आई थी वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करी थी, और उसकी वैल्यू कितनी थी? वो a माइनस वन माइनस बीटा माइनस अल्फा थी या नहीं थी भाई, यस या नो? Yes, sir. है ना, उसकी लिमिट की वैल्यू ये थी। तो जैसे लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी, भले ही इससे कभी आंसर आ भी जाए बट ये चीज गलत है, तो भाई ये हो जाएगा लॉन ई। सर अब क्या दिखा रहा हूँ, अब दिखा रहे हैं कि क्या मतलब, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये आ जाएगा लॉन ऑफ 1 प्लस, ध्रुव शर्मा ने भी किया ये, ऐसी कोई ध्रुव शर्मा हो कि नहीं हो? Yes, sir. है. हाँ, 1/1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स अंदर और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, अंदर एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये है लॉन ऑफ 1 प्लस 1/x, और यहाँ भी x आया तो उसको 1/x लिख दिया। देव तुम हो कि नहीं भाई, तुम हो गया? Yes. देख लो, Yes. देख मैंने कुछ, बेटा जो भी ना क्लियर तो प्लीज बोल देना कि सर ये वाला स्टेप आप फिर से रिपीट करो भाई, इतनी मेरे ऊपर दया करना। मैंने x मल्टीप्लाई किया तो सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखा, उसको 1/x लिख दिया। बोलो यस या नो? हिमांशु यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर समझ में आई, यही आपने पढ़ाया है। अब भाई मैंने ऐसा कब किया कि सर इसकी वैल्यू 1 है? हाँ इसकी वैल्यू 1 है, मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू 1 है, बट आप देखो क्या कर रहे हो। सिर बताना भाई तुम जरा, कोई इसमें नहीं, सब भाई बहन है। ये तुमने किया 1 माइनस एक्स इंटू 1, ये तो गलत किया ना बेटा। Yes, इसकी लिमिट तुमने कहाँ रखी बताओ, हमें बताओ, हमने ऐसा कभी किया? इसकी लिमिट तुम कहाँ रखे हो, किस रूल से तुमने ये किया? सॉरी सर, हमने इस रूल से किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी इनटू एक्स। अब बताओ इससे अच्छा कैसे बताया जा सकता है? तुम ही लोग बोलो, हम भाई वैसे पढ़ा दें। 1 माइनस एक्स इंटू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और उसके बाद हमने लॉन ऑफ 1 प्लस 1/x कर दिया और 1/x कर दिया, ये वैल्यू 1 है, जबकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। डालो यहाँ पे तो 1 माइनस इंफिनिटी आ रहा है। देख लो तुम्हारे सामने आ रहा है भाई। देखो दो पार्ट है इसका भाई, यस या नो? बात समझ में देव आई कि नहीं आई? Yes, साक्षी बात समझ, बस साक्षी बात समझ में आई? इसमें क्या ये वाली चीज तो 1 है, और जो पार्ट अलग होके आ रहा है 1 माइनस एक्स, अगर उसमें इंफिनिटी डालो तो कितना आ रहा है बोलो? गलत हुआ है नहीं? बस ये बेस्ट एक बता रहा हूँ तुम्हें, बोलो यस या नो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ Yes, में sir. आई या नहीं आई? और मैंने इसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल भी दिए थे, एक सेकंड वेट करना। मैंने इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिए थे या नहीं? याद करो, एग्जाम्पल दिए गए थे कि नहीं बेटा? याद है एग्जाम्पल भी दिए थे इसको लॉन वाला सा कहीं करके, याद नहीं है? एक मिनट, हाँ बेटा एक मिनट जरा भाई, इसके एग्जाम्पल याद है? क्यों एग्जाम्पल याद है जो दिए थे भाई? बच्चों बोलो यार। नहीं सर, भूल गए। नहीं बेटा एग्जाम्पल याद नहीं? इसके एग्जाम्पल दिए थे दो सर तीन याद तो? है सर. नहीं याद है सर भाई? जिसमें आपका पेज चला गया था. पेज चला गया था मेरा? अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या?
बेटा एग्जाम्पल दिए थे यार इसके। भाई याद करो, मैंने बढ़िया से दिए थे एग्जाम्पल। चलो फिर से मैं तुम्हें दे के दिखाई दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात हो तो मैं फिर से दे के दिखाई दे रहा हूँ। अगर आंसर मैच कर भी जाए तो वो गलत है। जैसे लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, ठीक है, याद आ रहा? वही वाले दे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये वाली बात हिमांशु क्लियर हुई कि नहीं बेटा? इसी गलती कभी भी नहीं अगर आप सर आप कर सक, अरे भैया हमने बिल्कुल करो, हमें मना नहीं है, ये करो भाई। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ कर ले सर, और लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए, और तुम जी कर लो, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए और एच कर लो। बट कब से सर? कब? जब ये भी क्या हो, फाइनाइट, ये भी क्या हो, सारे finite, exist ये भी क्या हो, फाइनाइट। समझे कि नहीं? यस सर। अब लिखा है साइन एक्स बाई, एक छोटी सी एक बात है, ना के बराबर छोटी सी एक बात है, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, तुम इसको ऐसे लिख लो साइन एक्स इंटू 1/x। तो बेटा तुम्हें लिमिट बिल्कुल नहीं आती है। ये वाली तो 0 है, और ये वाली कितनी है? ये इन्फिनिटी है। इंफिनिटी। ये बात बेटा आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया क्या? थोड़ा सा बात समझ में आई? यस थोड़ी सी बात समझ में आई, है ना? जिससे पेज। अब दूसरी बात, कभी भी एक, भले ही तुम्हें जैसे ये है 1, कुछ नहीं समझ कर भाई सिस्टर, तुम्हें आता था क्या ये? सिस्टर तुम्हें आता था ये? यस सर। अच्छा तुम ज्ञानी आत्मा हो यार। नहीं सर, ले अब लो। क्लास में बताते रहते थे तो नोट कर लेते। देखो एक बच्चा ऐसा है कि वो कह रहा है कि सर आप क्लास में बताते, किसी भाई कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ भाई, सब आप मेरे लिए उतने ही प्यारे हो। अब जैसे ये सवाल है और तुमने कहा देखो सर कितना आसान सवाल सर ने दिया है, ये हम ऐसे कर लें इसको, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा गलत नहीं किया तुमने, बताओ तुमने ऐसा किस रूल से किया, जरा मैं बताओ कौन सी तुमने अलजेब्रा लगाई? केवल हमने तुम्हें 4 रूल सिखाए हैं कि एफ प्लस जी तो अलग अलग करके, एफ इंटू जी तो अलग अलग करके, एफ माइनस जी तो अलग अलग करके, एफ बाई जी तो अलग अलग। क्या सर अलग अलग करके क्लियरली बता दो। लिमिट एफ, लिमिट जी, लिमिट एफ इंटू लिमिट जी इंटू लिमिट, समझे कि नहीं? ये तुमने किस पार्ट में लिमिट रख दी, बताओ किस पार्ट में तुम लिमिट रख गए? इसमें रख गए, इसमें रख दी तुमने। और बेटा जो इसके साथ ये लगा हुआ, इसको बेचारे को क्यों छोड़ा तुमने? भाई समझे कि नहीं? ये गलत होता है, समझे कि? गलत। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस। अगर कभी आंसर आ भी जाए तो ऐसी गलती नहीं करना। वंस क्लियर हुई क्या बात थोड़ी सी? ठीक है। जैसे ए की पावर लिमिट एक्सिस्टेंट, बेटा पेज गया था बट मैंने उसको कंप्लीट करके भेजा था, शायद शिखा ने भेजा था ना। शिखा आप नहीं भेजा था, आप हैं? cos x माइनस 1 बाई 2x, ये सवाल करवाया हुआ है, सवाल करवाया हुआ है कि नहीं? सवाल करवाया देवांश। अब जैसे ये है और तुम भाई ये करो कि तुम ऐसा कर दो सर हमें तो इसमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना होता अच्छा लगने, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो तुमने गलती कर दी, तुमने इस पूरे क्वेश्चन की केवल इस पार्ट की लिमिट रख दी। यस या नो? और सर हम अगर इस रूल से रखेंगे सर कि हम ऐसा करेंगे लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, हम तो देखो सर रख के दिखाते हैं भी आपको, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आपने कहा था माइनस, फिर ऐसे कर दें लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 cos x और इनटू लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। एक्जेक्टली आप यही कर रहे हो सर हिमांशु, ये बोलो ये था, बोले सही है, बिल्कुल ठीक है। बट ये बहुत बड़ी गलती है इसमें, बताओ क्या गलती? ये पार्ट की लिमिट कितनी है? 1, और इस पार्ट की लिमिट कितनी, इस पार्ट की लिमिट कितनी है बोलो? इन्फिनिटी है या नहीं? बोलो बेटा यस या नो? भाई देखो सही एग्जांपल दिया, यस या नो? सर जैसे आपने इसको ऐसे डिनोमिनेटर से अलग किया, अगर ऊपर मतलब गलत तो है वो बात, लेकिन अगर ऊपर रख देते एफ और मतलब एफ और बाई जी, एफ बाई एफ बाई जी है सर जैसे ये, हाँ, तो सर एफ में मतलब जाके अंदर फिर उसको और ब्रेक कर लिया। मतलब नहीं, पहले बात तो एक पॉइंट बात है, पहले ये वाली बात समझ गए? पहले हाँ एक मिनट सर, समझ इसको गया। कंप्लीट कर ले। तो भाई ऐसा करो यहाँ पे 1 रख दो, देखो सर हमने यहाँ पे 1 रख दिया,
और इसके बाद हमने लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 करी और e की पावर x स्क्वायर किया बाई x स्क्वायर किया, उसमें रख भी दिया और हमारी लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर बच भी गई। उसके बाद फिर इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी गलती किस पार्ट पे हो गई, इसी से इस पार्ट में गलती हो गई। भाई गलती हो गई या नहीं? क्या गलती हो गई बोलो? ये वाली चीज तो बढ़िया 1 थी, ये वाली चीज कितनी थी? इंफिनिटी। भाई समझ में आया कि नहीं? बोलो यस या नो, है ना। अब दूसरी बात आती है कि सर इसने कहा कि सर अब ऐसे कर ले कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 कर दे और e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय, ये कह रहे हो ना? यस सर। ये कह रहे हो ना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 और x स्क्वायर ये कर दे। तो अगर आप ये कर रहे हो तो भाई ये लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। मिलेगा क्या तुम्हें? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, ये है cos x और ये क्या है बोलो? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर। यस या नो? यस है ना। अब आपने जब इसमें रख भी दिया तो ये कहाँ को टेंड करेगा बोलो? 1 को टेंड करेगा। और ये वाला भी कहाँ को टेंड करेगा? 1 को टेंड करेगा। और ये कहाँ को टेंड करेगा? 1। तो फॉर्म टोटली क्या रहा? 0 बाई 0 भाई यस या नो? यस भाई समझ गए या नहीं समझ गए? सब में रखनी पड़ेगी, मतलब सब एडजस्ट होनी चाहिए, है ना। भाई अब क्लियर है क्या थोड़ी बात? यस सर। चलो आप पहले ये बताओ, सर पहले एक ये मिनट बताओ। नोट कर लीजिए। हाँ अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो। ये तब करना कि जैसे f माइनस जी बाई एच हो और लिमिट लगी हो x टेंडिंग टू a और तुम अलग अलग कर रहे हो, तुमने इसे ये वाला रूल लगाया ऊपर, तो ऐसा आ जाए p माइनस क्यू बाई आर। समझे कि नहीं? ये p, ये q, ये r, फाइनली तो यू आर लेफ्ट विद द सेम थिंग। बेटा जल्दी करो, इतना समय नहीं देंगे हम। यस सर डन। है ना, चाहे आप लोग खुश रहे। आप भाई जल्दी पहले बताओ कल वाले जल्दी से, कल अच्छा डिस्कशन हो रहा था भाई, यहाँ तक सब क्लियर था? ये काफी लंबा चला था, यहाँ तक सब क्लियर था? यस सर। यस सर। यहाँ तक कहीं तो कोई दुविधा नहीं थी बच्चों? यहाँ तक सब बढ़िया हुआ था भाई? समझ गए थे सब? यस सर। बेटा एक सेकंड एक नोटिस है छोटा सा। यहाँ तक में अगर कोई चीज वो बेटा, अब हम लोग का सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है और बैच के बराबर, बल्कि थोड़ा सा 20 पे आ गए हम लोग। तो बताओ कोई चीज रिपीट करनी हो तो मैं रिपीट कर दूं? कोई चीज अगर रिपीट करनी हो, सिलेबस तेज कराने का कोई मतलब नहीं है, सिलेबस अच्छे से कराने से मतलब है। बताओ कोई चीज, ये नहीं कि सर आप जल्दी जल्दी करा दो, वो नहीं होगा। पहले बताओ कोई चीज रिपीट करनी हो तो रिपीट कर दे उसको। कल वाला समझ गए थे इसे? भाई पूछो फिर अब। सर बस एक वो था कि जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं कि कितने डिस्कंटीन्यूअस पॉइंट्स हैं, तो उसमें थोड़ा ये डाउट आ रहा था कि मतलब पॉइंट्स हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? जो डाउटफुल हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो इंटीजर डाउटफुल है, फ्रैक्शनल पार्ट है तो इंटीजरल डाउटफुल है। अभी जैसे जैसे देखो तुम्हारे सवाल का सही जवाब आंसर जानते हो क्या है? प्रैक्टिस। तो हमें जरा 2 क्लास और लेने दो, तुम कहोगे सर हमारा डाउट रिमूव हो गया है। ठीक है, ये मैं 2 क्लास मुझे और लेने दे दो, उसके बाद अगर ना आए तो तुम बोलना सर अभी भी नहीं आया। रिकॉग्नाइज कर, जैसे यहाँ लिखा था बॉक्स ऑफ ln(x). अब जब x की वैल्यू 1 से 3 जा रही है तो ln(x) कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से ln 3 जा रहा है, 0 से ln 3 जा रहा है। अब भाई जब ये 1 से e रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, जब ये e से 3 जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो धीरे धीरे बॉक्स अगर आए तो जहां जहां इंटीजर ले वहां चेक करना। जैसे अगला वाला सवाल कराते, जैसे fx बराबर, बेटा यही करा दे क्या? सर सिग्नम के केस में 0 पे चेक करते हैं ना? अरे वाह वाह नमन, एक बार पीछे वाला ग्राफ दिखा दीजिए।
नमन तुम्हें कैसे पता चला? नमन कैसे भाई? पीछे वाला ग्राफ 0 पे 1 और -1 देता है। कौन सा ग्राफ देखना है? देखो भाई जल्दी, कौन सा ग्राफ देख? अभी पिछला वाला ही काम चल रहा है। 1-2 पेज के नोट्स चाहिए तो ले लो, जैसे 1 है, बाकी है कुछ नहीं, मेहनत करो, आने सब लगे। ऐसे fx बराबर है। अब तुम्हें अगर ये ना पता, लिखता चलूंगा पहले टॉपिक की, बेटा शायद दूसरी तीसरी क्लास है कंटिन्यूटी की, क्यों? यस कौन से नंबर? फोर्थ x की वैल्यू जो है ये दी हुई 0 से बेटा क्लोज इंटरवल 7, ये ओपन था कि क्लोज था? 0 पे क्लोज है, 7 पे ओपन है। 7 पे ओपन है। और तुमसे कहो कि सर ये हम डाउट कहाँ करें, तो बताओ बच्चों डाउट कहाँ करोगे? तुम सब मुझे बता सकते हो कि डाउट कहाँ करोगे? इधर वैल्यू लेगा वो, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू। समझ में बात आई कि नहीं? कहाँ पे हम डाउट करेंगे? 1/4 तुम ही लोग बता रहे हो यार, हम तो बोल भी नहीं रहे। जैसे 0 पे 1/4 पे, पूरा नहीं लिखूंगा, 1/4 पे, और कहाँ होगा बोलो? हिमांशु कोई बात नहीं, सब बढ़िया करने लग जाओगे। 2/4 ये सोचो कि अब आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। 3/4 और 4/4, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। और इस तरह कहाँ तक जाएगा बोलो? कहाँ तक जाएगा? 27/4, और फिर ये आ जाएगा 28/4, जो कि किसके बराबर है बोलो? 7 के बराबर है। अब जब ये बेटा जब ये 0 से 1/4 जाएगा तो बोलो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों? बोलो, बढ़िया से बोलो, जवाब बढ़िया से चाहिए मुझे। 0 से 1 जाएगी। बेटा मेरे साथ अगर मुझसे कुछ सीखना है तो जैसे सिखा रहे वैसे ही सिखाएंगे। अगर 0 से 1/4 तो 4x कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 1। तो बेटा इसका ग्राफ ये आएगा, कौन सा? एज इट इज आ जाएगा क्या? y बराबर 4x। तो यस या नो? यस या नो? यस सर। अब अगर x की वैल्यू 1/4 है और ये 2/4 है तो बताओ 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो? 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अरे अब तो समझ ही गए होगे यार, 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से 1 से 2। अगर कोई नंबर 1 से 2 जाता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट में कितना घटाना पड़ता है? -1। ये ग्राफ किसका है बोलो? ये वाला ग्राफ किसका है? 4x - 1। बस तुम सबके सब ज्ञानी आत्मा हो। ये 4x - 1 का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ किसका है बोलो? 4x - ये ग्राफ किसका है? 4x - समझ रहे? अरे भाई लाउड स्पीकर बंद कर लो तो पढ़ा ले। मैं आपको जादू करने समझेंगे। 4x - 2, और ये वाला क्या है बोलो? दिस विल बी 4x - 3 है। एंड सिमिलरली इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा। 7 पे नहीं पूछ रहा है क्योंकि 7 पे ओपन लगा हुआ है। जैसे अगर अब से छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखा करो बेटा। 0 पे कंटिन्यूसी, मैंने क्या बोला था? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट राइट कंटिन्यूअस होते हैं। संजय नमन कहाँ पे किन पॉइंट? हाँ देखो नमन मतलब बढ़िया कर रहा है भाई, देखना नंबर निकालेगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ा इसका बेस और अच्छा हो जाए तो बेटा इन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कितना दिया आंसर? 27। भाई समझ बात आई कि नहीं? सर आप 7 नहीं ले रहे हो बेटा, 7 पे ओपन है तो मतलब 7 नहीं इंक्लूड करना है, समझ रहे? 7 इंक्लूड नहीं करना है। और सर 0 पे क्यों आपने लिया? क्योंकि बेटा f ऑफ 0 पे भी वैल्यू कितनी है बोलो? 0। और 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है बोलो? 0। अब जैसे ये वाला पॉइंट देखें तो बताओ, ये 1/2 ही है बेसिकली। तो f ऑफ 2/4 पे वैल्यू कितनी है बोलो? 0। और 2/4 प्लस पे राइट कंटिन्यूअस है। 2/4 प्लस पे वैल्यू कितनी है? 0। बट 2/4 माइनस पे देखो, तुम पहाड़ी पे चढ़ गए। 2/4 माइनस पे वैल्यू कितनी है बोलो? 1। In fact, more precisely कहाँ है वैल्यू? 1 भाई। ये वाला भी हो गया बेटा, अब कर लेना यार। अब ये वाला भी कर लेना। दूसरा भी करके दिखाएं? नो सर। दूसरा कर लेंगे बच्चों? यस नो? यस। और भाई क्लास क्या करो, तुम लोग पहले चले जाते यार। अभी 7:50 पे जाओगे तो कैसे तुम्हें आएगा? हमारा देवांश क्लियर है भाई? ये वाला दूसरा कर लेना। और एक सवाल कौन सा था बेटा? ये सवाल बिल्कुल बच्चा, इसमें कोई दम नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, लावण्या तुम हो क्या?
शायद लावण्या ने Yes, पूछा sir. था ना, आई थिंक इट वाज योर डाउट। नहीं आपका नहीं है, No, sir. अच्छा मेरा किसी का था। अच्छा तुम्हारा, देखो एक बात ये बताओ, तुम एक बात ये बताओ, तुम बेटा दुनिया का कोई फंक्शन बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, जैसे बना दो, ऐसे बढ़िया से भाई बता रहा हूँ। मान लो 1 से लेके 3 तक, ऐसा कभी हो सकता है कि ये 1 से लेके 3 तक जाए और रेशनल वैल्यू ना ले? मैं कह रहा हूँ तुम कैसा भी ग्राफ खींच दो, कैसा जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लाइन खींच दो, जो मर्जी आए तुम वो खींच दो, ये सर हम ऐसे खींचेंगे। चलो यहाँ पे वैल्यू 1 ले रहा है और यहाँ पे वैल्यू 5 ले रहा है, ये मतलब 1 से लेके 5 तक गया, तो 1 से लेके 5 तक कितनी रैशनल वैल्यू है, कितनी इरेशनल वैल्यू है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है कि नहीं बच्चों, समझ? हिमांशु यस यस या नो नो? यस सर। Yes. और ये क्या कह रहा, इट टेक्स ओनली रैशनल वैल्यूज। ये बेटा 1 से 3 तक गया, ऊपर वाले डायग्राम में मैंने दिखाया कि भाई ये 1 से 3 गया, इसने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली, 1 से 3 गया, वैल्यू कहाँ से कहाँ ली, 1 से 5। 1 से 5 है ना। तो बट कह रहा रैशनल लेना यार अनिकेत, तो बताओ बेटा, एक संभावना बचा सकती है, एक संभावना मेरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत कर सकती है, एक ग्राफ तुम बना सकते हो जिसमें रैशनल वैल्यू लेगा से। देखो 2 पे वैल्यू कितनी ले रहा है, बोलो 2 पे वैल्यू कितनी है, 10। तो बेटा ये 1 से 3 बस 10 ही वैल्यू ले ले, केवल यही संभावना बच्चों। क्लियर? ये 1 है, ये 3 क्लास करो बेटा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक आने वाले। बिल्कुल सिलेक्शन कैलकुलस आएगा 50%, कैलकुलस आती है तो मैथ आती है, कैलकुलस अलजेब्रा में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट आसान पड़ेगी, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा। जिनका नहीं भी हुआ है वो मेरी जिम्मेदारी छोड़ो, बोला है गुरुजी ने तो करा देंगे। कोऑर्डिनेट बच्चों का खेल है, वो तो तमाशा है। ये 2 उसमें क्या 10 12 15 चीजें हम टफ से टफ क्वेश्चन करा लेंगे, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। तो भाई ये फंक्शन कौन सा है, बोलो ये फंक्शन कौन सा बोले, y बराबर 10। तो बेटा इसकी वैल्यू 1.5 पे भी कितनी होगी, हर जगह कितनी होगी वैल्यू? बेटा ये आंसर दिया होगा, 10 ही दिया होगा, यस या नो? यस सर। 10 ही दिया होगा। बता और कौन सवाल पे आ जाए भाई, ये वाला सवाल है जिससे, अब जैसे ये वाला सवाल आया, अब तुम्हारा देखो जैसे देखते करते करते सवाल आएगा, भाई मेरे ये फंक्शन बहुत प्यारा फंक्शन है यार, ये फंक्शन प्यारा नहीं है यार, बोलो यस सर। ये फंक्शन कहीं कोई गड़बड़ नहीं करने वाला है, गड़बड़ करेगा बोलो, तुम ही बताओ। तो नहीं बोलो सर। तो ग्राफ बना दे इसका। अरे कॉस, ये समझ रहे हो कि 5x नहीं? माइनस 5/2। केवल बेटा समझो हिमांशु समझो, ये वाला फंक्शन है अनिकेत, ये वाला फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस, बोलो क्या लिखे, कंटिन्यूअस एंड वेल डिफाइंड, बोलो यस या नो? कंटिन्यूअस Yes, एंड sir. वेल डिफाइंड है कि नहीं? बोलो तुम्हें जहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो कॉस है बेटा, कुछ भी लिख दो अंदर, तुम 2 3 4 5। ये वाला फंक्शन गड़बड़ कर सकता है कहाँ पे, बोलो इंटीजर्स पे गड़बड़ कर सकता है। तो देखो जैसे राई बात समझ में, मेनली sir. यही याद रखो, बॉक्स वाला याद रखो, फ्रैक्शनल पार्ट वाला याद रखो, बाकी वाले जो आएंगे तुमसे पूछेगा, जैसे कैसे सर क्लियर बोलो, जैसे ऐसे आज की जो डीपीपी दी मैंने, वो तुमसे कहेगा कि ये चेक करो, ये कहाँ दी, ये यस चेक करवा रहा है, कहाँ पे चेक करवा रहा है, 0 पे। 0। बाकी में बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट वाले ही मेनली आएंगे। तो भाई ये मुझे बता दो तुम लोग कि f ऑफ n की वैल्यू कितनी है। ये तो है सर बॉक्स ऑफ n, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ 2n माइनस 1/2 इंटू पाई बन जाएगा क्या? बोलो हिमांशु, बन जाएगा बच्चे? Yes, sir. बोलो भाई 100 में बोलो ही बन जाएगा, 100 में है क्या, 100 में बनेगा ये? तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 नहीं होती है। अरे कॉस, और ये क्या लिखा है, कॉस y/2 3π/2 भाई, यस या नो? Yes. अरे ये ऑड नंबर है ना, ऑड इंटीजर ऑफ π/2, तो ये क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? Yes, यस सर। है ना। आप बाई n प्लस करोगे, ये RHL लिख दी मैंने, तो बॉक्स ऑफ n प्लस आ जाएगा। बट भाई इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो वही रहेगा कि नहीं भाई? चलो लिख दे, मान लो तुम लिख भी दे रहे हो 2n + 1 माइनस 1/2, तो 0 तो थोड़ा ज्यादा है, कम हो जाएगा, वैल्यू कितनी रहेगी, बोलो 0 ही रहेगी। समझ बात आई या नहीं आई बच्चों? अब अगर
इसको कौन फंक्शन बचा ले गया, बताओ इसको कौन फंक्शन बचा ले गया, इसको बचा ले गया अंदर वाला। ये वाली वैल्यू क्या लिखोगे, n। अब बेटा डायरेक्ट लिख नहीं, क्या आएगा, n-1 आ जाएगा ना, n-1 और ये वाला तो भाई एज इट इज रहेगा। ये भाई 2n से थोड़ा सा कम हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस फंक्शन ने इसको बचा लिया क्या, ये फंक्शन कैसा रहा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस फॉर, बोलो fx इज क्या बेटा, x बिलोंग्स टू फाई होगा, सब जगह कंटिन्यूअस है ये। हाँ सर। भाई यस यस या नो नो, यस सर। फॉर ऑल x, क्योंकि जहां पे ये टूट रहा था, ये कहाँ पे टूटेगा, इंटीजर पे। उस इंटीजर पे वैल्यू कितनी कर दे रहा था, 0। तो अगर ये लिमिट मान लो ये 10 जाए और 11 जाए, बट ये 0, 10 को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 11 से भी करोगे तो 0 आ जाएगा। यस। अब जैसे ये है ना, अब जैसे ये वाला सवाल है 11 वाला, अब जल्दी से बताओ बेटा, अगर तुमने हमसे कुछ भी सीखा, लिमिट किस पे लगी, बोलो N पे लगी है। बस केवल तुम्हारे कंसेप्ट जितने बढ़िया होंगे उतने ज्यादा तुम IIT एडवांस में क्लियर साफ पढ़े होगे। ये पाई एक्स वाई तो कांस्टेंट है n के रिस्पेक्ट में, ये तो लाइक a की पावर x है, ये लिमिट तो n पे है। तो तुम मुझे एक बात बता दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना एक्सप्लेनेशन के, मैं पूरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आएगा। ये लिखा है 2n, बोलो भाई सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। अगर आप x बराबर 1 कर दोगे तो sin π/2 एक्जैक्ट 1 बन जाएगा क्या, कोई शिफ्टिंग वेंडिंग नहीं लिखा मैंने, बेटा संभवी मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। जब x की वैल्यू 3π/2 होगी तो वो तो सर माइनस बनेगा, बट बेटा स्क्वायर है तो वो सम अप करके ही लेंगे, तो स्क्वायर लेंगे तो 1 बना देगा, फिर इनफिनिटी रखेंगे। तो ये समझ में बात आई क्या। Yes. अब 5π/2 पे वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्ट 1 होगी क्या, यस Yes. और बाकी सारी जगह वैल्यू 0 होगी क्या। 0 क्यों सर 0 होगी, बाकी सारी जगह 0 क्यों होगी, क्योंकि बेटा ये नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से उसका स्क्वायर करोगे और बाद में इन्फिनिटी रखोगे, तो भाई ये आ जाएगा 0 से 1, उसका भाई समझ में आई क्या बात। बेटा एवरीवेयर एल्स, तो बताओ ये कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा। इसका अगर ग्राफ बनाने को कहें तो कैसा बनाओगे, इसका ग्राफ fx का इस केस में कैसा बनाओगे, बोलो भाई इसका ग्राफ कैसा बनाओगे। इसका अगर सर हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर 0 लाइन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5. केवल बेटा एक बात इसमें, हाँ चलो ये 0 से 5, केवल बताओ कहाँ कहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी लेने लगेगा, 1 पे π/1 लेने लग जाएगा, तो ये एक एरो आएगा, ये एरो आएगा, ये 3 पे वैल्यू कितनी लेने लग जाएगा 1, और 5 पे जाना है तो 5 पे वैल्यू कितनी लेगा, बोलो 1, और 5 के पहले वैल्यू कितनी लेगा 0, है ना। तो भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, लिमिट दोनों ही क्या है, लिमिट क्या है दोनों, 1 प्लस या 1 माइनस पे लिमिट क्या है 0, है ना। 3 प्लस या 3 माइनस पे लिमिट कितनी है 0। अब 5 प्लस की बात नहीं करें क्योंकि 5 प्लस डोमेन में नहीं, 5 माइनस में लिमिट कितनी है बोलो 0, और इन जगहों पे वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो इन जगहों पे वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई है, बोलो जरा नमन, कौन सी डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट, समझ गए बच्चों, क्लियर हुआ क्या भाई, बात क्लियर हुई। यस सर। और आगे बढ़ो भाई, ये वाला तो कई बार करा चुके हैं, बॉक्स ऑफ साइन एक्स क्या कराना है, No, sir. बॉक्स ऑफ सर साइन थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, ये वाला करा दें तो सारे हो जाएंगे, बाकी भी निकाल लोगे, ये वाला करा दें थोड़ा अच्छा है। अब जैसे ये वाले पार्ट में केवल तुम्हें क्या बताना है, फाइंड ऑल, मतलब बेसिकली इसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बताना होता है, यही तो बताना होता है,
है ना। देखो बल्कि अगर तुमसे केवल पूछे पेपर में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, तो तुम्हें ये भी नहीं निकालना कि x की किन वैल्यूज के लिए होगा। जैसे तुम्हें, चलो पहले ऐसी एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये जैसे ये है, अब भाई समझ जाना, ज्यादा टाइम मत लेना, इसको हटा देते पहले। बताओ इसकी जो है सबसे जीरो पे वैल्यू कितनी लेगा, सबसे कम वैल्यू कितनी आने लगेगी। अरे भाई सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, 1 सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होगी। सबसे कम वैल्यू कितनी होगी बोलो। -3 ये ऐसे जाएगा क्या ग्राफ। देखो Yes, कैसे एक sir. झट देखो कैसे एक झटके में सवाल करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। 0 भी इंक्लूड है और 2 पाई भी इंक्लूड है। ज्ञानी आत्मा सब लोग ध्यान दें। पहले तो ये ले रहा था 0 पे 1, अभी भी वो 1 ही लेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया। बट बेटा अब ये पाई पे वैल्यू कितनी लेगा। जसलीन, और जसलीन नहीं क्या, जसलीन की आवाज नहीं आ रही। जसलीन पाई पे वैल्यू कितनी लेगा, -3 लेगा। जसलीन है या नहीं भाई, जसलीन इज देयर, जसलीन है, यस यस। हाँ तो केवल इतनी सी बात थी इसमें। कोई अगर किसी को ये भी ना आता तो ऐसे स्पर्श है, स्पर्श जायसवाल, स्पर्श जायसवाल इज देयर। ये जैसे -1 से 1 तो 2 cos x, भाई जो ना आता हो तो बता रहा है, ये 2 से कहाँ तक जाएगा, -2 से 2। -2 से 2 तो 2 cos x -1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ गए ना। 2 cos x -1 कहाँ से माइनस, अरे बता समझा करो यार, फिर बताना पड़ता है। अब ये सवाल तुमने बना लिया, ये कर लिया तुमने, ये 1 पे है। तो एक बात मुझे बताओ, इसका आंसर कैसे तुरंत बोला बताया जा सकता है। कोई बता सकता है इसका आंसर तुरंत। मैं बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। -1 -2 तो जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू होगा वो। बस देखो, अब यहाँ पे तो वैल्यू बेटा 1 ही होगी, से यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, Yes. यहाँ पे वैल्यू 1 होगी। भाई कहीं ना कहीं यहाँ अल्फा पे क्या लेगा, अल्फा पे वैल्यू कितनी ले रहा है, -1 ले रहा है, Yes, -1 sir. अल्फा 1। और ये अल्फा 2 पे भी वैल्यू कितनी ले रहा है, -1 ले रहा है। यस या नो। Yes, sir. भाई देखो यहाँ से यहाँ तक जब ग्राफ बनाओगे तो वैल्यू अगर 0 से 1 है तो इनका बॉक्स कितना जाएगा यार, 0 नहीं जाएगा यार, इनका बॉक्स 0 नहीं होगा, Zero. है ना। अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी ब्रेकिंग आएगी कि नहीं, -1 से -2। बताओ ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, समझने वाले समझ लें। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। अरे ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट अगर मान लें हम P, तो बताओ 0 से P तक ग्राफ कैसा जाएगा, 0 0 0 रहेगा या नहीं। बच्चों कुछ नहीं ऐसा बोला भाई। 0 पे तो वैल्यू 1 लेगा, और 0 से P कैसी वैल्यू लेगा बोलो, 0 से P वैल्यू 0 नहीं लेगा। इंटीग्रल पॉइंट से ही आ रहा है, 0 तक P पे वैल्यू 0। अब बताओ P से अल्फा 1 तक वैल्यू कितनी आएगी, P से अल्फा 1 तक वैल्यू कितनी आने वाली वो, -1 आने वाली है ना। यहाँ पे डॉट और यहाँ पे एरो, समझे कि नहीं। देखो एक तो डिसकंटिन्यूटी यहीं पर आ गई भाई, ये शामिल था क्या, 1 लिया था क्या। देखो एक तो 1 पे आ गई। अरे भाई देख लो, ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर समझ गए और समझे कि नहीं मैंने कहाँ कहाँ क्रॉस लगाए, Yes, sir. समझे कि नहीं। एक तो बेटा ये P पे ही आ गई, ठीक। फिर एक अल्फा पे आ जाएगी। अब बताओ अल्फा 1 से बीटा 1, भाई समझ रहे हो, अल्फा 1 से बीटा 1 अगर आप समझ रहे हैं तो ये काउंट करने की जरूरत भी नहीं। अल्फा 1 से बीटा 1, बीटा 1 पे वैल्यू कितनी दिखाना, बीटा 1 पे वैल्यू कितनी दिखाना, -2। ये ऐसे जाएगा क्या भाई, देख लो, यस या नो, Yes, sir. यस या नो, Yes, है sir. ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से। इसका जब बॉक्स बनाओगे तो कैसा बनाओगे, क्या क्या वैल्यू देगा, ऐसे आएगा क्या,
बोलो ऐसे आएगा। Yes. और देखो ये जो कल एक पॉइंट बताया था, ये इंटीजर है, उसके बाद भी टूटा नहीं, याद आया? छोटी सी इंटीजर है बट टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? इंटीजर है, उसके बाद भी मिनिमा है। क्यों नहीं टूटा? मिनिमा है। देखो जान, एक ही मिनिमा है, समझ बात आई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसे जाएगा भाई? ऐसे जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बोलो ग्राफ कैसे जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या रहेगा? ये -2 से -1 है भाई, समझ गए? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। बेटा क्लियर? Yes. तो कितनी सर कैसे ग्राफ से आप कैसे करें भाई? एक तो यहाँ पे आने वाली है, एक यहाँ पे आने वाली है 2, एक कहाँ पे आएगी 3, एक कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी 4 भाई। यस क्या नो? 4 आई? यस अरे भाई दोनों 4। और फिर यहाँ पे एक आएगी 5, फिर यहाँ पे आएगी एक 6, फिर यहाँ पे आएगी एक 7, एक यहाँ पे आएगी 8 भाई। यस या नो? बेटा समझे या नहीं? यस सर। भाई ना आया तो फिर से बोले, आया या नहीं आया? आया सर। बच्चे आया कि नहीं आया ना? ये पॉइंट्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। जहां जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू लेगा, कहाँ पे देखो इंटीजर होने के बाद भी ये नहीं टूटा, पाई पे -3 ठीक है, -3। अगर प्रॉपर ग्राफ बनाना तो प्रॉपर ग्राफ मैंने नीचे बना के तुम्हें दिखाया है कि 0 से p तक वैल्यू कितनी दिखाई है 0, p से α1 तक वैल्यू कितनी दिखाई है -1, α1 से β1 कितनी होगी -2, और β1 से लगा के यहाँ तक वैल्यू थ्रू आउट कितनी रहेगी? ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है y बराबर, भाई चेक कर लेना कैलकुलेशन, y बराबर -1। ये वाली लाइन कौन सी है? y बराबर -2। ये वाली लाइन कौन सी है? बोलो y बराबर -3. है ना? तो ये बेटा ये यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी एरो। इसी तरह का ग्राफ इधर यहाँ बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, समझे या नहीं? तो यस, फिर ये ऐसे बन जाएगा। और 2 पाई पे क्या बोलोगे बेटा? 2 पाई पे फिर कितनी बोलोगे? 2 पाई पे तो 1 ही रहेगा भाई। 2 पाई पे तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका बॉक्स लोगो तो 1 आएगा। यस भाई, वंस क्लियर है? बोलो भाई, थोड़ा स्लो हुआ भाई। सुमित क्लियर है और बताएं? आ गया। आ गया? ये तो कोई ऐसी बात थी नहीं यार, जैसे कोई फंक्शन हो वो ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, यहाँ पे वैल्यू ले रहा हो 2, यहाँ पे वैल्यू ले रहा हो 7, सारे केस बता दे रहे हो। ये इंक्रीजिंग वाला, ये कहाँ कहाँ टूटेगा बोलो? ये कहाँ कहाँ टूटेगा? 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? यस क्या? 2 पे क्यों? अरे 2 पे नहीं यार, 2 पे राइट कंटिन्यूअस होता है यार, मेरी बात वहीं पे छोड़ रहा हो। 2 पे नहीं टूटेगा भाई, कहाँ भूल से बोल दिया, 2 पे नहीं। कहाँ पे टूटेगा? 3 पे टूटेगा। हाँ। बट अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ये 2 पे टूट जाता, यस सर। टूट जाता। समझ गए कि नहीं भाई? क्लियर? चलो, और ये वाला सवाल भाई ये किसका था? ये नहीं, का ग्राफ बता दीजिए। cos x प्लस sin x का ग्राफ बता दें। नमन, गलत बात है यार। sin x plus cos x, this is equal to √2 times sin of x plus π/4 होगा बेटा। यस क्यों नो? और यहाँ पे तुम्हें x कहाँ से कहाँ तक ले जाना है बोलो? 0 से 2 पाई ले जाना है क्या भाई? यस, 0 से 2 बोलो भाई, 0 से 2 पाई दिया हुआ था यस है ना? तो आप देख लो, ये तो ये भी बिल्कुल आसान है। केवल इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी है? √2। और सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? है ना? इतना बड़ा आसान होता है बनाना भाई। साइन एक्स की ग्राफ को कितना यूनिट तुम्हें लेफ्ट शिफ्ट करना, याद है? ट्रांसफॉर्मेशन -π/4 है ना? तो अब ये 0, अब देखो ये 0 पे वैल्यू कितनी लेगा नमन? बोलो 0 डालोगे तो sin π/4 आएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये तो ये ग्राफ बेटा समझ गए क्या? ये ग्राफ कुछ ऐसे जाए, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। सबसे कम वैल्यू कितनी लेगा? -2। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा भाई। यस या नो?
2 पाई पे भी ये वाली जो वैल्यू लेगा, ये कहाँ पे लेगा बोलो, π/4 पे लेगा। ये वैल्यू 0 पे कितनी लेगा, 1 लेगा। यस है ना। 2 पाई पे वैल्यू कितनी लेगा। अब भाई ये वाला करना है यार, देखो तभी तुम्हें आएगा। हम तो पूरा करके दिखाई देंगे, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, √2। अब अगर तुम्हें इसके मॉड का ये वाली सबसे कम वैल्यू कितनी है बोलो, सबसे कम वैल्यू कितनी है बोलो, सबसे कम वैल्यू -√2। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बोलो, -1 होगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत आसान सा कर्व है, तो निकाले भी जा सकते हैं। वैसे सिर्फ ये वाला हो गया था क्या, ये वाला हो गया था, है ना। ये ऐसे जाएगा। तो बताओ अगर ये अगर इसमें थोड़ा डायरेक्ट बताना है तो बताओ, ये सारी वैल्यूज का बॉक्स लोगे तो कितना आएगा। ये 1 से √2 वैल्यू का बॉक्स लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो 1 आएगा। और बेटा ये वाला पॉइंट भी निकाला जा सकता है। व्हाट इज दिस पॉइंट, आई थिंक दिस पॉइंट इज π/2। ये पॉइंट π/2 होगा। यस सर। ये वाला पॉइंट 3π/4 होगा। यार तुम लोग पूरा ही करवा दे रहे हो। देखो ये पॉइंट 3π/4 होगा क्या। अरे भाई सारा खिसक जाएगा ना, ऐसा कोई चमत्कार थोड़ी कर करके दिखा रहे हैं। 3π/4 करोगे तो sin π बन जाएगा ना। ये वाला पॉइंट कितना होगा, पाई होगा क्या, ये पाई होगा। और ये मिनिमम बेटा कहाँ लेगा, 5π/4। बेटा बना लो ना, बना हो जाएगा यार। यस अब हो जाएगा। 1 से √2 कैसा बॉक्स बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा बोलो, 1 बनेगा क्या। ये ऐसे बनेगा 1, y बराबर 1 लाइन बनेगी। यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी डॉट, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, डॉट। और यहाँ पे देखो 0 से 1 है, तो बेटा यहाँ ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या। देखो कहाँ पे कंटिन्यूअस रहा ये बेटा, ये यहाँ पे 1 पे कंटिन्यूअस रहा है ना, 0 पे, मतलब 0 पे कंटिन्यूअस रहा ना। अरे 0 पे भी वैल्यू कितनी है, 0 पे भी वैल्यू कितनी है, 1। 0 प्लस से भी वैल्यू कितनी है, 1 है ना। और यहाँ पे ब्रेक कर गया भाई, π/2 पे ब्रेक कर गया ना भाई। यस या नो, यस या नो। 3 बताओ 3π/4 से पाई, ये वैल्यू कहाँ से, इनका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। -1 ये माइनस 3π/4 पे कहाँ एरो दिखाओगे, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एरो लगेगा। यस। एक बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। देखो जनता भागने लगी होगी, ये देखो, वाओ वेरी नाइस, ये सब स्टॉप करेंगे बेटा। याद रखना जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा यार, सुमित तुम ही बता सकते हो। 7π/4 होगा क्या, नहीं सॉरी, ये 3π/2 होगा, है ना। चेक कर लेना आप लोग। तो जब यहाँ से यहाँ तक रहोगे बेटा, तो बॉक्स बनाओगे तो कहाँ जाएगा बेटा, गलती नहीं करना, सही से चाहिए मुझे। हाँ -2 पे जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये भी एरो और ये भी एरो, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो, दिमाग काम कर रहा है। ये भी एरो और ये भी एरो, से सिर्फ क्लियर हो रहा है भाई, ये भी एरो ये भी एरो। यस सर। और यहाँ से यहाँ तक रहोगे, 3π/2 पे क्या होगा, यहाँ पे डॉट लगाना, और ये वाला ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला ये ऐसे बन जाएगा। 2 पाई पे क्या दिखाना, 2 पाई पे ये दिखाओगे या नहीं, यस सर। 2 पाई पे दिखाओगे कि नहीं। अब तुम्हें एग्जाम में अगर जल्दी से करना हो तो ये पॉइंट केवल तुमसे पूछे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि जिससे ये वाला पहले वाला सवाल था, 1 पे बोलो, जल्दी बोलो, 1 पे डीसी, 1 पे डीसी है, 1 पे डीसी है। इस वाले पॉइंट पे बोलो कैसा है, डीसी है। यस सर। अल्फा और इस वाले पॉइंट पे भी कैसा, नाम बेटा कुछ नाम लिखने में दिक्कत है। यहाँ भी डीसी, यहाँ भी कैसा डीसी, यहाँ पे डीसी नहीं है, यहाँ पे भी डीसी। क्यों, क्योंकि भाई इसके पहले वैल्यू -3, इसके बाद हमारे यहाँ भी डीसी, यहाँ भी डीसी, यहाँ भी डीसी। 2 पाई पे वैल्यू 1 ले रहा है, उसके पहले वैल्यू कितनी लेने लगेगा, देखो भाई उसके पहले वैल्यू 0 लेने लगेगा। यस या नो, यस सर। यस। ये वाला जैसे ये वाला ग्राफ है, जल्दी जल्दी मारना है तो भाई ये 1 पे डीसी रहेगा, π/2 पे ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। देखो फिर से एक बार क्या हुआ,
मिनिमा है क्या? मिनिमम। मिनिमा भी है और इंटीग्रल वैल्यू भी नहीं ले रहा है ना। यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। भाई समझ गए सब लोग? समझ गए भाई? आया नमन? नमन अब आया कि यार अब भी नहीं आया यार? यस सर आ गया। और अच्छा करना हो तो एक बार ये वाला ग्राफ भी बना लेना। y बराबर जैसे हम बोले बॉक्स ऑफ 3 sin x, समझे? बॉक्स ऑफ 3 sin x। मान लो तुम्हें 0 से पाई में ही बताए, देखो 0 से पाई में ही बताए, तो भाई ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी बोलो? ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी बोले? वहां से 0 से 3 जाएगी क्या? 3। पाई बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी लेगा? 3 लेगा। ये यस वैल्यू 3 लेगा। तो देखो जल्दी से तुम्हें बताना, तो यहाँ पे 1 कर लेना, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। देखो ये है डीसी, डीसी है ये, हाँ सर। डीसी दिखा? ये भी डीसी दिखा? यस ये भी डीसी दिखा क्या? दिखा। यस सर। बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा? यहाँ से यहाँ तक तो रहेगा 2, और बेटा ये एरो लग जाएगा क्या? यस सर। आइसोलेटेड पॉइंट, समझे कि नहीं? और यहाँ से ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है भाई, यस या नो? है ना। अब सर यहाँ अगर से मैक्सिमा है और इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा ना? अब भाई रटो मत। हाँ होगा, तुम्हारे सवाल का आंसर है होगा, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि रटो मत। मैंने समझाया है बट फिर भी आए मत बेटा। मैथ्स में रटने वाला कुछ भी नहीं बेटा। ये 0 डीसी नहीं होगा ना? क्यों भाई 0 डीसी नहीं होगा ना? 0 x बराबर 0 ये नहीं होगा ना? यस सर। है ना। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट होगा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? ये ऐसे बनेगा क्या? ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे बनाना, गलती नहीं करना। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी दिखाओगे? इस पॉइंट पे ये डॉट लगेगा। भाई क्लियर होगा? ये बात ज्यादा क्लियर हुई क्या? समझ में आया? एक नमन कह रहा था ये वाला सवाल बता दो भाई, इसमें क्या बता दे? बोलो नमन यार, बोलो। सर ना बताइए, अब आ गया। अरे बता ना, बताएं सही में कि बता दें? देखो टाइम है। ना बताइए। ये इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें इस वाली लिमिट को अलग करोगे और इस लिमिट को, ये वाली लिमिट कितनी बनेगी बच्चे बोलो? ये वाली लिमिट कितनी बनेगी? अलग अलग करें तो ये वाली लिमिट कितनी है? 1। और ये वाली लिमिट कितनी है? a+1 है। अब देखो हिमांशु अलग किया बट दोनों क्या कर रही हैं? दोनों एग्जिस्ट मार रही हैं, कर रहे हैं। है ना भाई। अब तो बस इतना याद रखो, दो ही बात बता बेटा। थोड़ा तो आज इम्प्रूवमेंट आएगा, आज के बाद आएगा। हाँ सर। और दूसरा क्या ध्यान रखना ही, किसी एक पार्ट में लिमिट नहीं रखना, है ना। यस सर। तीसरा फाइनल। चलो ये, और इस वाले के लिए क्या करें? नीचे वाले के लिए क्या करें? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए क्या करें? बोलो भाई, करीन है तो बोलो 0 प्लस के लिए क्या करें? एक्स रूट कॉमन। अरे भाई इसमें वो कर दे, रैशनलाइज कर दे, या रूट एक्स कॉमन निकाल ले, उससे भी हो जाएगा। कॉमन निकाल लीजिए, उससे हो जाए। उससे हो जाएगा। ऐसे कर दे, a+bx² माइनस x डिवाइडेड बाई bx की पावर 3/2, और ये आएगा x प्लस, अरे भाई जैसे इच्छा वैसे कर लो यार, bx² की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। ये हुआ। न्यूमरेटर में एक्स होगा। न्यूमरेटर में x होगा? अरे सॉरी भाई, ए लिखा है। अरे सॉरी भाई मैंने भूल से लिख दिया। x होगा भाई, x होगा। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया नमन, है ना। ये x और ये x कैंसिल कर देना, और इससे x की पावर ये आ जाएगा bx²। भाई समझ में रेशनलाइज कर दिया। अगर इससे कॉमन निकालने रूट x तो कितना आ जाएगा? bx² आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस bx की पावर 1/2 बचेगा भाई, यस या नो? यस सर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, यस या नो? बी भी कैंसिल हो जाएगा। बी भी कैंसिल। बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2। भाई नवान अब क्लियर हुआ या और बताएं?
दमन यार तुम हो वो कि नहीं हो, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। माइक काम नहीं कर रहा था, बोल रहे थे। तो माइक काम नहीं कर रहा, तो ठीक। वैसे इसमें एक काम और भी कर सकते थे, इसमें एक काम और भी कर सकते थे भाई, ये वाली बात क्लियर है। इसमें ये भी कर सकते थे, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 प्लस करना पड़ेगा, बट आसान हो जाएगा थोड़ा। अगर एक्स की पावर 1/2 पहले ही से कॉमन कर लें तो कितना बचेगा बोलो, अंदर कितना बचेगा, ये कितना आएगा यार, 1 प्लस बी एक्स की bx पावर 1/2 1/2 माइनस -1 डिवाइडेड बाई bx बी एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स। अब ये बिल्कुल कर सकते हो, तुम कट्टम पिट्टी कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, और 1 समझ रहे हो प्लस कि x लगा दो। नहीं, 1 प्लस एक्स नहीं, अब कर लो, रेशनलाइज कर लो, अब कर लो, या वही कर लेते, अब कर लो तो थोड़ा और छोटा बन जाएगा, और छोटा बन जाएगा ना। Yes. ऊपर कितना आ जाएगा अगर करोगे तो 1 प्लस बी एक्स आ जाएगा, और कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बी एक्स आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स। दोनों अच्छे हैं, दोनों बढ़िया है, जैसे अच्छा इतना इसके लिए काहे दिमाग लगाना है यार। तो ये 1 से 1 कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, समझ गए भाई। यस यस सर। भाई, दुख की बात ये है कि बच्चे 750 पे जाने लगते हैं, वो फिर हम बढ़ाने की इच्छा भी होती तो नहीं बढ़ा पाते। भाई ये क्लियर हुआ। अब अगली क्लास में पहले हम पढ़ाएंगे, पहले कंटिन्यूटी की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। और बताओ भाई, इसके एक और बताओ, कौन सा वाला बताओ, 16-15 तक हो गया, तो 16 वाला तो वही बेटा, 16 वाला तो हो ही जाएगा, यस सर। 16 वाला तो हो जाएगा। हाँ 17 सर 22 बेटा, एक कोई ले लो, पर हम कराएंगे कल पूरे, ठीक है। 70 चलो 17 और 18 18 बेटा, लाइन से ही चलो, अब जब चल रहे हैं तो जिसका जो बचे और बता। ये वाला तो हो गया सर, 19 हो जाएगा, 22 वाला, 20 22 22 वाला गधे यार, 22 वाले में क्या है यार, 22 वाले में तो कौन वाला ले ले, 20 सर। 20 बेटा, गलत बात, देख कर 24 भी ले लेते हैं बेटा, टाइम बचा नहीं है एक्चुअली। 25 25 अब 25 और 27 जरा मुझे बताना है बेटा, प्लस और -1 ये सब जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, केवल प्लस और -1 को, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो वो हम तुम्हें बता देंगे, उसके लिए परेशान ना हो। क्वेश्चन 30 चेक कर लिया था सर, 27 वाला कैसे कर लिया था सर, वो मतलब देख के वो तो मतलब समझ के ही आ जा रहा था। नहीं बेटा, ये बात ये समझ के नहीं है, जैसे देखो ये वाला सब सर सिर्फ 1 के पास ही जो उसके रैशनल वाले हो। नहीं बेटा, ये लॉजिक तुम्हारा गलत। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब अगर तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम लोग को लिमिट्स के बेटा, ये हुआ है किसी से, हुआ है क्वेश्चन अगर, अब अगर यस, बहुत बढ़िया जवाब भाई, वंश का जवाब बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे लिमिट्स के फंडे बिल्कुल हिले हुए हैं। देखो एक बात मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ अगर हम 1 प्लस करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन log of, बिकॉज फंक्शन सेपरेटली कहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो सेपरेटली गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है ना। थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो, थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो। ये लिखा हुआ है और ये लिखा है 4x - 3, यही तो लिखा है है ना। ये तुम्हें fx दिया हुआ है केवल 1 को छोड़ के, 1 पे वैल्यू उसने 4 दे दी है अलग से।
तुम लोग को अगर थोड़ा सा भी आ रहा है बात तो ये मुझे बताओ एफ ऑफ 1+ है क्या, ये जरूर देख लिया करो चाहे क्वेश्चन ने पूछे या ना पूछे। बताओ क्या वैल्यू है। 4 और नीचे बेस 1+। बेस 1+ भाई, यस या नो यस बेटा, यस या नो। अब मुझे एक बात बताओ, या अगर 1 माइनस करें तो बोलो क्या वैल्यू है। 4 और बेस में 1। ये तो लगभग बेटा 4 ही जाएगा, ये मतलब ये भी टेंड ही करेगा, ये भी टेंड ही, और ये क्या आएगा 1 माइनस है क्या। अब बेटा क्या ये तुम्हें ये बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। अगर इसको ऐसे लिख लें log of 4 टू सम बेस के डिवाइडेड बाय log of 1 प्लस टू सम बेस के, तो तुम मुझे बताओ ये क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये तो एक फाइनाइट नंबर है। क्यों भाई, ये एक फाइनाइट नंबर है। यस। और नीचे वाली चीज क्या है बोलो, 0 प्लस है क्या। ये क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या। नो सर, ये लॉग बेटा जिसने पूछा हो है क्या, जिसने पूछा हो बच्चा है। यस लॉग ऑफ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये तो log 4 एक फाइनाइट नंबर है, और नीचे वाली चीज क्या है बोलो 0 माइनस। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट, बोथ लिमिट बोलो, बोथ लिमिट विल नॉट। भाई ये आया समझ में कि नहीं आया। विल नॉट एग्जिस्ट भाई, यस है या नो प्लीज सर। यस सर। बच्चों यस या नो। भाई यही तो लिखा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 प्लस लॉग ऑफ, ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय हिमांशु लॉग ऑफ हर्षित 4x माइनस 3, ये लिखा हुआ है। तो बता ऊपर वाली चीज क्या है। ऊपर वाली चीज सर है log ऑफ 4, और नीचे वाली चीज क्या है बोलो log ऑफ 1 प्लस। तो log 4 तो एक फाइनाइट नंबर है, और ये वाली चीज क्या है बोलो 0 प्लस है। तो ये नेट क्वांटिटी कहाँ को टेंड कर जाएगी बोलो प्लस इंफिनिटी। इसी तरह अगर 1 माइनस करोगे, अगर यहाँ पे हटा के यहाँ पे हम 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा बोलो log ऑफ 4 बाई log ऑफ 1 माइनस आ जाएगा। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, और नीचे वाला क्या है 0 माइनस। ये कहाँ को टेंड, ये क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं। अगर आपने बेस 0 से 1 ले लिया तो फिर ये वाला माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो वाला प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। यस ये वाली बात समझ में आ गई सबको, यस सर। है ना। अब इसमें एक छोटी सी बात है बेटा, ये वाला ले लेना, इसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप परेशान ना हो भाई, ठीक है सुमित, वरना तुम्हें वो वाला अलग से भेज देंगे। बहुत बेटा वैसे हो जाना चाहिए, ये वाला बहुत आसान सवाल। ये वाला से तुमसे नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, लेंगे बेटा सारे, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, लेंगे सारे। इस कर्व को जानते हो क्या। अरे इसको जानते सर्कल है। हो, ये सर्कल है। यस सर। चलो इसी से ये वाले पार्ट की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले पार्ट की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर माइनस ये आती है क्या ये वाली बात। यस सर। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ से दुख हुआ बेटा, ये तुमसे होना चाहिए था। -2 से 0 में कौन सा कर्व बना है हिमांशु। देवांश बोलो -2 से 0 में ये वाला कर्व बनेगा क्या, ये वाला कर्व बनेगा क्या बोलो। y बराबर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा। यस सर। और कहाँ से कहाँ तक बनाया है बोलो, -2 से 0 तक बनाया है। तो भाई ये यहाँ पे एरो लगा देना। यस, इसके बाद कौन सा कर्व बनना है, 0 से 2 में कौन सा कर्व बनना है बोलो, ये वाला बनना है क्या। ये कौन सा कर्व है, y बराबर बेटा यस बोलो, जहाँ ना समझ में आ सिर्फ बोलो ये बनेगा क्या। यस सर।
ये वैल्यू, ये डॉट क्यों लगाया सर आपने, क्योंकि नीचे इंक्लूड किया ये। तो देखो क्या डिसकंटिन्यूटी आ गई क्या, यस सर। डिसकंटिन्यूटी आ गई। LHL Yes. कितनी है बेटा, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट 2 ही होगा, ये पॉइंट दो। सॉरी सर, है ना। LHL कितनी है, LHL है 2। RHL और वैल्यू कितनी है, -2। RHL और वैल्यू बराबर है किसकी, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। क्या? Right. समझ में बात आई बेटा। ये बेटा मीनिंगलेस है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट दिया है, मतलब -4 + x², क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई बाय दिस। नहीं समझे बात। अरे ये है ना x², तो ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वो किसी तरह सवाल बनाने के लिए इन्होंने किया। ठीक है, अब इसके जो बाकी 2 ऑप्शन थे वो क्या थे, इसके जो बाकी 2 ऑप्शन थे, ये था ना, ये था, ये वाला था। अब ये तो देखो बेटा कंटिन्यूअस है, यस सर। ये यहाँ लिख दे, अरे पेस्ट हो जाओ, ये कंटिन्यूअस है क्या, देखो इसमें तो पूरा पूरा करवा रहा ऊपर वाला। हाँ सर। ये कौन सा करवाएगा, सी ऑप्शन के लिए कैसे ग्राफ बनाओगे, ऊपर वाला जो ये वाला, और ये कंटिन्यूअस है क्या, ये तो बेटा यस सर। कंटिन्यूअस है। और नीचे वाले डी के लिए कौन सा बनाओगे, नीचे साइड वाला। नीचे साइड वाला, तो क्या ये कंटिन्यूअस है क्या, यस सर। इज दिस क्लियर, यस सर। है ना। आप देखो सुमित, यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत आसान सा सवाल था। नहीं रुक जा सुन लो, ऐसे नहीं, ठीक वाला कोई बात नहीं, ठीक वाली तो कोई बात नहीं, बता नहीं। हाँ तो रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद जाओ मेहनत करो बेटा, करवाएंगे तुम्ही से। ये एक बात तुम मुझे बताओ कि जहाँ पे, अब देखो डाउटफुल पॉइंट बेटा, ये इंटीजर ले ले तो गड़बड़ हो सकता है क्या, ये इंटीजर ले ले तो गड़बड़ हो जाएगा क्या, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं भाई। मान लो कि ये वैल्यू 2 ले रहा हो, तो एक साइड से क्या लेगा, 2+ लेगा, और एक साइड से क्या लेगा, माइनस। तो जहां से 2+ लेगा वहां पे क्या बनेगा, cos 2π, और जहां से 2- लेगा वहां से क्या बनेगा, बोलो cos ऑफ पाई। बच्चों आ रहा है या नहीं आ रहा, अब तो कोई नहीं बच्चा को देखो, आ रहा है, आ रहा है। तो बच्चों बट एक जगह ऐसी है जहां पे ये बच जाएगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये इंटीग्रल पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूअस होने ही वाला है, वो आप जल्दी से देख भी सकते हो। देखो जैसे जैसे सुमित 2x - 1/2, ये इंटीग्रल वैल्यू जैसे मान लो कि हम बोल दें k, तो बताओ k कब लेगा, बोलो कब लेगा, x बराबर 2k + 1/2 पे लेगा क्या भाई, समझेगा सर, देवान समझे। यस सर। मतलब जैसे क्या सर, जैसे बेटा 1/2, 3/2, 5/2 वगैरह वगैरह, यस या नो। यस सर। सुमित यहाँ तक मामला क्लियर है, है ना। तो अब जरा मुझे, अब देखो इन पॉइंट्स पे जो आए हैं पॉइंट्स, x बराबर 1/2, 3/2, 5/2, इन पॉइंट पे बॉक्स x कैसा है, बोलो इन पॉइंट से बॉक्स x कैसा है बेटा, इन पॉइंट से बॉक्स x बढ़िया से कंटिन्यूअस है या नहीं, बढ़िया से कंटिन्यूअस है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तुम्हें विजुलाइज करा रहे हैं, समझना, जल्दी समझ जाना। अगर कहीं x की वैल्यू 3/2 प्लस हो गई तो 2x - 1/2 ये कहाँ जाएगा, बोलो जल्दी बोले, कहाँ जाएगा, ये 1+ जाएगा क्या। और कहीं इसकी वैल्यू 3/2 माइनस हो गई तो ये कहाँ जाएगा, बोलो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1-, और तो इसका बॉक्स क्या बनेगा, 1 इसका बॉक्स क्या बनेगा, 0। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 1 × π, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, बोलो cos ऑफ 0 × π। cos ऑफ 1 × π कितना होगा, ये कितना होगा, 1। और सर आप इसका तो सर ध्यान ही नहीं दे रहे हो सर, ये तो कैसे आप पढ़ा रहे हो भाई, इसका कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू दोनों ही केस में कितनी है, 1 और 1।
बात समझ में आई क्या थोड़ी सी? तो बेटा यही पाई बट एक जगह ऐसी है जहां पे ये बच जाएगा, एक जगह ऐसी है, बोलो बच्चों अगर थोड़ा हमसे कुछ सीखो, एक जगह पे बच जाएगा 1/2 पे ये बच जाएगा। 1/2 पे कैसे बचेगा सर जरा दिखाओ। बॉक्स बेटा 1/2 पे जो बॉक्स है ना वो आगे क्या है भाई, मान लो हम यहाँ 0 लिख दें तो भैया ये -1 आए या 1 आए, 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर। यस दिमाग काम बिल्कुल नहीं कर रहा तुम लोगों का, हम बता रहे हैं। x की वैल्यू π/2 प्लस या π/2 माइनस में जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, मुझे नहीं आती है, जल्दी बोलो भाई, मेहनत करो, जब हम कर रहे हैं तुम भी करो। 2 + और 2 ये 2 प्लस आएगा और इधर क्या जाएगा 2 माइनस, 2 माइनस, तो अगर इसका बॉक्स करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका बॉक्स करेंगे तो कितना आएगा 1, और फिर कॉस लेंगे। वो एक बात बता दे बेटा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन की, मतलब समझ रहे हो ना, भावनाएं समझ रहे हो मेरी? भाई ये चीज या तो इंटीजर, अगर ऑड इंटीजर आ गया जैसे ये वाली चीज क्या बन जाएगी, cos 2π बनेगा तो 1 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1, -1 बन जाएगा। अब 5π/2 पे बॉक्स कितना होगा, दोनों ही केसेस बॉक्स कितना होगा, बोलो 2 होगा क्या? यस सर। तो एक जगह वैल्यू कितनी आएगी भाई, चेक कर लेना एक जगह वैल्यू कितनी। अरे यार तुम लोग एक चीज गलत करवाए हो ना, ये बॉक्स कितना बनेगा, पहले वाले केस से बॉक्स कितना बनेगा 2 बनेगा, 2 बनेगा सर। 2 बनेगा। तो cos ऑफ 2π इस वाले केस में बॉक्स कितना बनेगा 1। तो इस केस में जब इसका cos, बेटा इसके बाद फिर लेना है भाई, ये निकले के बाद फिर cos π है तो cos 2π आएगा ना सुमित? यस सर। सुमित चला गया क्या? ये क्या है cos ऑफ π, ये कितना आएगा बोलो माइनस, और इसके पहले क्या मल्टीप्लाई होगा 2, और इधर भी 2 ही होगा क्योंकि भाई 5π/2 बेस विषय, ये बेचारा 2 ही रहेगा चाहे प्लस हो या माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस, बट ये घटना 1/2 पे नहीं होगी। 1/2 पे सर क्यों नहीं होगी सर बताओ भाई, ये आएगा बॉक्स ऑफ 1/2, 0 है, बॉक्स ऑफ 1/2। ये अब ये वाली चीज क्या आएगी बोलो, जल्दी बोलो, ये वाली चीज हमारे ख्याल से आएगी 0 × π। क्यों भाई 0 × π आएगी क्या, प्लस पे 1/2 प्लस पे लिखा है मैंने, 1/2 प्लस पे आएगी, यस। और 1/2 माइनस पे कितनी आएगी ये बोलो भाई, बट दोनों ही केस में वैल्यू क्या रही, वैल्यू 0। तो कहाँ पे बच गया ये, कहाँ पे बचा है, x बराबर 1/2 पे बच गया क्या भाई, यस या नो? तो ये कहाँ पे नहीं बचेगा 3/2 5/2 से यहाँ पे नहीं बच पाएगा। और बेटा एक जगह तो चेक, अभी तुमने किस फंक्शन को ध्यान रखा है सुमित, इस वाले को। बेटा अभी एक चीज बची हुई, ये वल्गर पॉइंट इसके बचे, इसके बताओ कौन से पॉइंट हैं, इंटीजर्स, मान लो 7 तुम्हें सिर्फ विजुलाइज करा रहे हैं। तो भाई अब इसको कोई मतलब नहीं होगा, अब इस बेचारे को कोई मतलब नहीं होगा, समझो मेरी बात को। अगर हम f(7 + बोलें तो बोलो क्या बोलोगे, बॉक्स कितना बनेगा 7 बनेगा, यस सर। और अंदर वाले को अब मतलब नहीं होगा, वो कितना बनेगा बेटा बोलो, जल्दी जल्दी डालो, 14 13/2 है 6.5, 6.5 इससे के 6π आएगा, तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 7। यस सर, और 7 माइनस में ये वैल्यू हो जाएगी 6, ये इट विल रिमेन cos ऑफ 6π। बोलो किस किस को समझ में आई, ये वैल्यू क्या रह जाएगी 6। बात समझ में आई? तो ये हर इंटीजर पे बदल जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इवन इसको 0 भी नहीं बचा पाएगा बेटा, 0 प्लस से बोलो, 0 प्लस पे 0 और 0, और ये कितना आएगा यार cos ऑफ ये -π आएगा क्या, देख लेना। और ये 0 माइनस पे -1 बन जाएगा, क्यों भाई यस या नो, भाई यस या नो? यस सर, तो क्या इसमें सारी चीजें बेटा, इसमें सारे नंबर इंक्लूड हैं। देखो तुम n बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा 1, 2 रखोगे तो कितना आएगा, अरे सॉरी 1 रखोगे तो कितना आएगा, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा
1/2, तो ये 1 को छोड़ रहा है ना, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट दिस। अब n बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा, बोलो भाई, ये पूरा आंसर लिख दिया इसने। n बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा, n बराबर 2 रखोगे तो 1 आएगा भाई। यस या नो? कौन से पॉइंट पे केवल बचा, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, सारे जगह डिसकंटिन्यूअस हो गया। सारे इसमें सारे इंटीजर लिखे कि नहीं n/2 में? हाँ सर। Yes, sir. बताओ 12 कहाँ लिखा है इसमें, जब n की वैल्यू क्या रख दोगे, 24। और इस कौन से पॉइंट को हटा रहा है, ये कौन से पॉइंट को हटा रहा है, जब n की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो जब 1 रखोगे तो x बराबर कितना, 1/2, तो 1/2 पे बच गया क्या? यस Yes, sir. ये कैसे बचा, ये दिखा दिया कैसे बचा। यस सर। 0 चलो स्टिल मैं एक बार इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, अभी साहब लगभग सब लोग चले गए। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ बोलो बेटा। सर 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिखा दीजिए। हाँ बेटा, बोले मुझे मैसेज। ओके सर। सर